वो इतना मशहूर वाकया, 20 साल अली इब्न महजियार अहवाज का रहने वाला हज पे आता रहा, 20 साल। क्यों? कि इमाम की ज़ियारत हो। क्यों? क्योंकि इमाम हज पे जरूर आते हैं, इमाम हज पे हर साल आते हैं। कहा मेरी ज़ियारत हो जाए। 20 साल नहीं मिले इमाम, मायूस हो गया। फिर मैसेज पैगाम भिजवाया, इस साल आओ। हर साल तो जाता नहीं, इस साल आओ। गया, तवाफ कर रहा था, शख्स आया, कहा चलो इमाम ने बुलाया। लेकर गया, जब मक्का की पहाड़ियां तय की, ऐसी जगह पहुंचा जो उसने कभी देखी नहीं थी, सरसब्ज जमीन, अलग सी जगह। खेमे में दाखिल किया, इमाम तशरीफ फरमा है। जैसे इमाम ने से अंदर आते देखा, इमाम ने क्या फरमाया? इमाम कहते हैं, अली हम तुम्हारी ज़ियारत के मुश्ताक थे। कितनी बड़ी बात है। इमाम ये किसी से इरशाद फरमाए कि हम तुम्हें देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, मुश्ताक थे तुम्हारे दीदार। अब आगे से अली इब्न महजियार कहता है, मौला मैं 20 साल से आ रहा हूं। इमाम फरमाते हैं, अली तुम्हारा अमल तुम्हारे और हमारे दरमियान में रुकावट था। अज़ीज़ाने मोहतरम, समझने की कोशिश कर। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, थोड़ा रह गया है। कब तक अपनी ख्वाहिशात पे अमल करें? ये ख्वाहिशात ही तो डबो गई, लोग कूफा से करबला नहीं पहुंच पाए। खत्म करे। नफ्स की तरबियत की जरूरत है। तरबियत शुदा नफ्स चाहिए वक्त के इमाम को, जो खड़े हो सके। आप देखें ना, आइए करबला आए, करबला कैसी तरबियत कर रही है, कैसी माओ ने तरबियत की है करबला में बच्चों की। ये बच्चे को एक दिन में ऐसे थे, ये तरबियत शुदा थे, इनकी तरबियत की गई थी। इन बच्चों की तरबियत अभी से करनी है। ये क्या देखते हैं, ये क्या सुनते हैं, ये क्या खाते हैं। कितनी शरीयत जो है वो इन बच्चों की तरबियत के लिए हमें अहकाम देती है। किन बच्चों के सामने गलत अल्फाज इस्तेमाल ना करें। अगर मियाँ बीवी में आपस में कोई बात है तो बच्चों के सामने नहीं करें। अगर खानदान में आपको किसी से मुश्किल है, चचा अच्छा नहीं लगता, फूफी अच्छी नहीं लगती, खाला अच्छी नहीं लगती, बच्चों के सामने नहीं करें, वरना इनके अंदर भी नफरतें पैदा होंगी। रिवायत कहती है दिन में बच्चे को 12 दफा बोसा दो। क्यों? ताकि उसके अंदर डिसीजन मेकिंग खड़ी हो, एतबाद ब नफ्स हो। सीने से लगाओ, इसे लगाते हैं इसको सीने से, सर पे हाथ फेरते हैं। रिसर्च ने यह प्रूफ किया है कि जो बाप अपनी बेटी के कंघी करता है बचपन से, वही बच्चियां दुनिया में कामयाब होती हैं। कितना हम अपने बच्चों के सरों पे हाथ फेरते हैं, कितना इनको सीनों से लगाते हैं, कितना सोते वक्त इन्हें प्यार करके सुलाते हैं। कैसा है हमारा रवैया? या इनको हमने इन कार्टून एनिमेशन के हवाले कर दिया है? तो जिम्मेदारी है करबला, यही तो जिम्मेदारी का एहसास है। आए खेमों के अंदर शब आशूरा, मां क्या कह रही है बच्चों से? बेटा सुबह देर नहीं करना। हर बच्चे से यही कहा जाए, बेटा सुबह देर नहीं करना। हमने इन्हें तैयार किया इमाम ज़माना के लिए। हम खाने पे बैठते हैं, हम कहते हैं बेटा तुम कुछ भी कर लो, बड़े हो जाओ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, साइंटिस्ट बनो, टीचर बनो, कुछ भी बनो, तुम इमाम ज़माना के लिए हो। ये सिखाते हैं हम इन बच्चों को कि तुम्हारा इमाम जिंदा है, तुमने सुबह उठना है, अपने इमाम को सलाम करना है बेटा, तुम्हारी सलामती से पहले इमाम की सलामती का सदका देना है। सिखाते हैं इसको। तो फिर ये क्या सीख रहे हैं करबला में? करबला में हर मां ने अपने वक्त के इमाम पर अपने बच्चे को कुर्बान किया है। करबला यही है।